बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शब क़दर के अमाल के हवाले से बहुत सारे हमारे साथी सवाल कर रहे हैं, तो उनकी खिदमत में अर्ज़ ये है कि शब क़दर ऐसी अजीम रात है कि आम रातें इसकी फ़जीलत को नहीं पहुँच सकती, क्योंकि इस रात का अमल हज़ार महीनों के अमल से बेहतर है। इसी रात तकदीर बनती है और रूह को, जो मलाइका में से सबसे अजीम है, मलाइका के साथ वो इसी रात फरिश्तों के हमरा ज़मीन पर नाजिल होते हैं। ये मलाइका इमामुल असर इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और हर किसी के मुक़द्दर में जो कुछ भी होता है इसकी तफसील हज़रत की खिदमत में पेश करते हैं। शब क़दर के लिए हुक्म ये है कि गुस्ल करें। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा का फरमान है कि ग़रूब आफ्ताब के नज़दीक गुस्ल करे और नमाज मगरिब इसी गुस्ल के साथ अदा करे। 2 रकात नमाज बजा लाए कि हर रकात में सूरतुल हम्द के बाद 7 मरतबा सूरतुल तौहीद पढ़े, यानी पहले सूरतुल फातिहा जिसे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसके बाद 7 मरतबा सूरह तौहीद यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। बाद अज नमाज 70 मरतबा कहे अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूब अलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूब अलैह। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि अभी वो शख्स अपनी जगह से उठेगा भी नहीं कि हक़ ताला इसके और इसके माँ बाप के तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। इसके बाद कुरान करीम को खोल कर अपने सर के ऊपर रखे और ये दुआ पढ़े। अब ये दुआ तवील है, मैं इसका दुआ का जो है वो पिक्चर बनाकर, तस्वीर बनाकर आपको भिजवा रहा हूँ। ये दुआ आप इसमें से देख लें। फिर उसके बाद कुरान मजीद को सर के ऊपर रख के एक दूसरी दुआ है, ये पढ़नी है आपने। ये दुआएं पढ़ने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। रिवायत में है कि शब क़दर में 7वें आसमान पर अर्श के नज़दीक एक मनादी निदा देता है कि हक़ ताला हर उस शख्स के गुनाह माफ़ कर दे जो ज़ियारत इमाम हुसैन लेकर आया है। यानी अगर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। मज़ीद ये कि इस रात यानी शब क़दर की रात में शब बेदारी करे, यानी इन रातों में जो कि 19, 21 और 23 रमज़ान की रातें हैं, इनमें जागता रहे। रिवायत है कि जो शख्स शब क़दर में जागता रहे तो इसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अगरचे वो आसमानों के सितारों, पहाड़ों की जिसामत और दरियाओं के पानी जितने ही क्यों ना हों। इन 3 रातों में खसूसी तौर पर 100 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म है, और वो 100 रकात नमाज में हर रकात में पहली पहली रकात में सूरतुल फातिहा यानी सूरतुल हम्द पढ़े, और उसके बाद 10 मरतबा सूरह तौहीद यानी सूरह कुल वल्लाहु अहद पढ़े। तो इस तरीके से 100 रकात नमाज ये पढ़नी होती है। और शब क़दर की रातों में एक मखसूस दुआ है, ये भी पढ़ने की ज़रूरत है। मैं इस दुआ की भी पिक्चर बनाकर आपको भिजवाता हूँ, आप इसमें से देख कर इसको पढ़ सकते हैं। शेख कफ़ई से रिवायत है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस दुआ को शब क़दर में क़याम व क़ऊद और रुकू व सुजूद की हालत में पढ़ते थे। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इन रातों का बेहतरीन अमल यह है कि अपनी बख्शिश की दुआ करें और अपने वालदैन, अक़रबा और ज़िंदा व मुर्दा मोमिनों के दुनिया व आखरत के मतालिब के लिए दुआ मांगे। नेज़ जिस कदर मुमकिन हो सरकार मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर सलवात भेजे, दरूद शरीफ पढ़े। और बाज़ रिवायात में है कि शब क़दर की तीनों रातों में दुआए जोश कबीर पढ़े। एक रिवायत में आया है कि किसी ने हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अगर मुझे शब क़दर का मौका मिले तो मैं खुदा से क्या तलब करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा से अपनी सेहत और अपनी आफ़ियत की दुआ मांगो। ये वो चंद मखसूस अमाल है जो शब क़दर में करने चाहिए। तमाम मोमिनीन को चाहिए कि वो इन 3 रातों में शब क़दर की तीनों रातों यानी 19 रमज़ान, 21 रमज़ान और 23 रमज़ान को जाग कर गुजारें, इबादत करें और 100 रकात नमाज पढ़ें, और उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच जाए तो कुरान मजीद की तिलावत करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूब अलैह का विर्द करते रहें अपने तस्बीह के ऊपर। जितनी ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है, बख्शने वाला है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस रात के सदक़े में तमाम मोमिनीन के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा।